और भाई लोग कैसे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ सारे के सारे लोग बढ़िया और अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दिए कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स बिल्कुल अच्छी तरह स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें हम पहला चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है? कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको एक बार शेयर का मतलब बता दूं। देखिए साफ सी बात है, देखिए शेयर का मतलब बिल्कुल सिंपल है, शायद आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, या फिर आपको स्कूल में या फिर कहीं पे आपको बताया होगा कि शेयर का मतलब होता क्या है। देखिए कभी भी हम ना, पता है क्या, जब भी हम ना एक छोटी फर्म के ओनर बनते हैं, जब भी हम एक छोटी फर्म के ओनर बनते हैं तो हमें क्या बना जाता है? सिंपल ओनर या फिर पार्टनर। ठीक है, आपको पता है जो हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी, आपको पता है जो हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी उसमें हमें क्या बोला जाता था? पार्टनर। उसमें हमें क्या बोला जाता था? पार्टनर। और जो हमने प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी उसमें क्या बोला जाता था? हमें ओनर। ठीक है, तो साफ सी बात है, जो कंपनी होती है ना, जो कंपनी होती है वो छोटी नहीं होती है, वो ना बहुत बड़ी होती है। कंपनी क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। और हम ना पूरी की पूरी कंपनी ओन करना ना एक बंदे की बस की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी में बहुत रिस्क होता है, प्लस बहुत अमाउंट ऑफ कैपिटल लगी होती है। तो क्या होता है, लोग अपने रिस्क बांटने के लिए ना, जैसे अंबानी के पास भी पूरा 100% शेयर नहीं है उसकी कंपनी का। ठीक है, बट इतना शेयर है, सबसे ज़्यादा हिस्सा उसके पास है, ताकि वो क्या कर सके? कंट्रोल कर सके कंपनी को। जिसके पास, मैं आपको बता दूं, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होता है कंपनी का, वो क्या करता है? कंपनी को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपको पता है हम कंपनी पढ़ रहे हैं, तो शेयर का मतलब आपको सिंपल समझ आ गया होगा। शेयर का मतलब होता है कि ये जो हमारा मालिकाना हक है ना, मान लीजिए हमारी कंपनी है, ये 1000 शेयर्स में डिवाइडेड है। ये किस में डिवाइडेड है? 1000 शेयर्स में। 1000 शेयर्स का मतलब क्या है? ये जो कंपनी है, या फिर सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ, ये आपका घर है। ठीक है, 100 गज का घर है। कितने गज का है? 100 गज का घर है। इसमें से एक गज क्या होगा? एक गज की आप ओनरशिप ले सकते हो मिनिमम। कितने की ले सकते हो? एक गज की मिनिमम ओनरशिप ले सकते हो। आपने 10 गज जमीन ले रखी है, तो आपने कितने ले रखे हैं? 10 शेयर ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं? 10 शेयर ले रखे हैं। तो कंपनी में आपका कितना परसेंट हिस्सा है? 10/100 इंटू 100। तो आपका कितना प्रतिशत हिस्सा है? आपका 100% हिस्सा है कंपनी में। बात समझ आई? तो शेयर का मतलब सिंपल ही है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, हमें अकाउंटिंग करनी क्या है, हमें सिंपली इसमें करना है जनरल एंट्रीज, और थोड़ा बहुत हमारे पास अकाउंट भी है आगे वाले चैप्टरों में। ठीक है, आपको दिखा सकता हूँ कि भाई इसमें 3 चैप्टर हैं, शायद आप किसी किसी की बुक में 4 भी हों। ठीक है, पर इससे ये सब छोड़िए, हम ना आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पिछला पढ़ा था पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप पढ़ा था वो कौन गवर्न करता था? हमने बोला था कि हर चीज़ का ना एक एक्ट होता है। हर चीज़ का क्या होता है? एक एक्ट होता है। हर चीज़ का क्या होता है? एक एक्ट होता है। और जो पार्टनरशिप का एक्ट था वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। याद होगा आपको कि अगर पार्टनरशिप में कोई भी परेशानी हुई तो हम किसके पास जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास। ठीक है, तो वैसे ही जो कंपनी है ना, कंपनी भी एक एक्ट के अंदर आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनीज एक्ट। जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। सर इतनी मतलब कंपनियां 2013 से पहले नहीं बनती थी? सर बनती थी। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 भी था। सर क्या 56 से पहले भी नहीं बनती थी? सर बनती थी। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 था। क्या था? 1913। इससे पहले भी हो तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, पर मेरे को यही 3 एक्ट के बारे में पता है। तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी है वो कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013। कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन थी। आपने देखा होगा पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन थी? सिंपल सी डेफिनेशन थी। सिंपल सी क्या डेफिनेशन थी सर? सिंपल सी ये डेफिनेशन थी, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ अ बिजनेस विच में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और दम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये पढ़ा था। वैसे ही कंपनी की भी डेफिनेशन है यॉली। पहली वाली यॉली नहीं, ये दूसरी वाली तो हमने खुद बनाई है। देखिए प्रोफेसर हैनी किसी ने बनाई है। ठीक है, पर जो मेरे को सबसे अच्छी प्यारी डेफिनेशन और लॉ के द्वारा जो प्रोवाइडेड डेफिनेशन है, बिल्कुल सही डेफिनेशन ये है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। देखिए कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी एक ऐसी कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड? इनकॉर्पोरेटेड मीन रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। सर जो पता है, जो हम सोल प्रोप्राइटर करते थे ना, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन की बात तक नहीं करी थी। जो हम पार्टनरशिप करते थे उसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल थी। करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। नहीं करवाएंगे तो कुछ नुकसान थे, शायद आपने 11th में पढ़े होंगे, पर हमने 12th में नहीं पढ़े। ठीक है, फिर मैंने शायद आपको क्लास में कभी बताया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरी लाइव क्लास में आते हैं यहाँ पे वालों को मैं कभी अगर मेरा मन करा तो बता दूंगा। ठीक है, अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ।
अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। देखिए कंपनी रजिस्टर्ड होती है या तो इस एक्ट के अंदर, देखिए या तो देखो कंपनियां तो 2013 के बाद भी बनी होगी, 2013 से पहले भी बनी होगी। तो क्या हम ऐसे बोल दें कि जो दिस एक्ट में रजिस्टर्ड है मतलब 2013 में जो रजिस्टर्ड है खाली वही कंपनी मानी जाएगी? नहीं सर, जो पहले की भी रजिस्टर्ड है ना वो तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे। वो तो बोलेंगे भाई हमें तो कंपनी के स्टेटस से ही हटा दिया, हम तो बर्बाद हो गए। ठीक है, पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी, पूरी कंपनियां बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट 1956 और 1913 में भी जो रजिस्टर है ना 150 साल से भी कंपनियां चल रही है, आपको पता होगा टाटा। ठीक है, तो 150 आप हिसाब लगा लो, 2020 चल रहा है तो 1870 से कंपनी चल रही है, देख रहे हो। तो 1870 में भी कुछ ना कुछ रहा होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह शायद उस टाइम कंपलसरी ना रही हो। ठीक है, पर अभी तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड होगी या तो इस एक्ट के अंदर या तो 2013 के बाद रजिस्टर्ड होगी या 2013 से पहले होगी। और ये किसने दी है? ये प्योर कंपनीज एक्ट ने डेफिनेशन दी है। दूसरी डेफिनेशन ये कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये दिया हमारी प्रोफेसर हैनी ने। कोई हमारे अकाउंट्स के बादशाह थे, अकाउंट्स के जो भी रहे होंगे, ठीक है, या फिर लॉ के बादशाह रहे होंगे, हम कुछ नहीं कह सकते किसके बादशाह थे। ठीक है, पर इन्होंने कोई ना कोई डेफिनेशन दी है। बस ये क्या क्या कहते हैं उन्हें, ज्ञानी पुरुष। ठीक है, ये कोई ज्ञानी पुरुष रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट गवर्न करता है उसे। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन बताई, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड होती है तो इस एक्ट में एनी अदर प्रीवियस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए सर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। नेक्स्ट क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए सर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है फीचर, अच्छी बातें भी और साथ में बुरी बातें भी। ठीक है, मैं हर बार बताता हूँ जो फीचर का मतलब होता है वो होता है अच्छी बातें भी प्लस बुरी बातें भी। एडवांटेज मतलब सिर्फ एडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब सिर्फ डिसएडवांटेज, सिर्फ नेगेटिव बातें, पर कैरेक्टरिस्टिक मतलब पॉजिटिव बातें भी और नेगेटिव बातें भी। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आया इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि भाई इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया जो कंपनी में रजिस्ट्रेशन होती है वो क्या होती है, कंपलसरी होती है। ठीक है, तो आप इनकॉर्पोरेशन में सिंपल सा बुक का छोड़े बिना क्या लिख सकते हैं, अ कंपनी नीड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन टू बी अ कंपनी इन द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। अगर वो इनकॉर्पोरेट हो रखी होगी, रजिस्टर्ड हो रखी होगी इन द एनी प्रीवियस एक्ट और दिस एक्ट, देन इट विल बी टर्म्ड एज कंपनी। ठीक है, कल की क्लास में ये पढ़ा था अपने भाई, अगर तू देख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फिर मैं आप पढ़ाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन देख रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी भी पढ़ाऊंगा। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है, देखिए जो हम हैं, हमें किसने बनाया, भगवान ने बनाया या मतलब भगवान ने बनाया ना, सिंपल सी बात है, हमें भगवान ने बनाया। पर जो हमारे फ़ोन हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुना है कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मतलब खुद सोचने की शक्ति रखती है, जो लैपटॉप है, ये सब किसने बनाया, इंसान ने बनाया। ये सब किसने बनाया, इंसान ने बनाया। तो सिंपल सी बात क्या है, ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात क्या है सर, सिंपल सी बात ये है, एक मिनट बच्चों, सिंपल सी बात ये है। तो आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनको कौन बनाता है, जिनको बनाता है कोई ह्यूमन, कोई नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है सर, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि द पर्सन हु आर मेड बाय नेचुरल पर्सन डेट इज़ अस, हु आर मेड बाय नेचुरल पर्सन डेट इज़ अस, एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी, कभी भी आपके रिलायंस सिम में दिक्कत आती है तो आप रिलायंस के कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हो या फिर मुकेश अंबानी का फ़ोन करते हो कि भाई मुकेश अंबानी का नंबर दे, तेरी रिलायंस नहीं चल रही, रिलायंस के कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हो ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन यही मतलब है। साथ में अगर रिलायंस ने कल को कोई धोखा करा ना, या फिर रिलायंस ने सही सर्विस नहीं दी, तो केस मुकेश अंबानी पे नहीं पहुंचेगा, केस किस पे पहुंचेगा, कंपनी में, केस किस पे पहुंचेगा, रिलायंस कंपनी में, मुकेश अंबानी पे नहीं पहुंचेगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि वो खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट पे। रिलायंस जो है, रिलायंस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि भाई जो भगवान ने नहीं बनाई, जो नॉर्मल इंसान ने बनाई है, और साथ में वो अपने नाम पे क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, उसको लॉ ने लीगल स्टेटस दे रखा है एज अ पर्सन, उसे लॉ ने लीगल स्टेटस दे रखा है एज अ पर्सन। ठीक है ना, बात समझ आई। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस बोलो, परपेचुअल सक्सेशन बोलो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, इसमें एक लाइन है वो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, शायद इसमें नहीं दे रखी, ठीक है, इसमें नहीं दे रखी, मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। अ कंपनी अ ओनर में नहीं सॉरी, अ मेंबर में कम, अ मेंबर में गो, बट द कंपनी गो ऑन फॉर एवर।
अ मेंबर में कम, अ मेंबर में गो, बट द कंपनी गो ऑन फॉर एवर। जो मैंने एमसीक्यू में देखो आप आ सकता है, अ मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, विच ऑफ दी विच मतलब इसमें से कौन सा फीचर है, तो आप ले लोगे परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है, देखो पता है क्या होता है, पार्टनरशिप में तो होते हैं मैक्सिमम 50 ओनर, सोल प्रोप्राइटर में होता है एक, ठीक है। पर कंपनी में ना बहुत सारे लाखों करोड़ों ओनर होते हैं। अगर हम 1 करोड़ ओनर भी मान के चले ना, और 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन में बताओ एक दिन में कितने लोग मर जाएंगे, हज़ारों की तादाद में लोग मर जाएंगे। मर जाएंगे नहीं मर जाएंगे सर, ऑब्वियसली मर जाएंगे। तो भाई जो मर जाएंगे लोग, फिर वो अपनी विल ट्रांसफ़र करके अपने बच्चों को दे देंगे, तो ओनर अब वो हो गए, ठीक है। तो क्या कंपनी ऐसा बोलेगी, अरे भाई ओनर चेंज हो गया, ओनर चेंज? नहीं, कंपनी इतना नहीं सोचती। कंपनी बोलती है, कंपनी पता है क्या बोलती है, कंपनी बोलती है हमें किसने बनाया, तुम ये बताओ। हमें बनाया इंसान ने, हमें बनाया इंसान ने, या फिर मैं इन शॉर्ट कहूँ हमें बनाया लॉ ने, हमें किसी भगवान ने नहीं बनाया, ठीक है। हमें किसी भगवान ने नहीं बनाया, हमें किसने बनाया, लॉ ने। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि भाई हमें मेंबरों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 50 लाख मेंबर है हमारे में, 50 के 50 लाख मर जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किससे फ़र्क पड़ता है भाई, लॉ से। अगर कल को लॉ ऑर्डर दे दे, कोर्ट ऑर्डर दे दे कि भाई तुम्हें अपनी कंपनी बंद करनी होगी, तो तब कंपनी की डेथ होगी। पर कंपनी की डेथ उसके मेंबरों से नहीं होगी, कि अगर उसके मेंबर पागल हो गए, बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, तो कंपनी को उन मेंबरों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को उन मेंबरों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, साफ सी बात ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। पता है जो मुकेश अंबानी है ना, वो ये भी कर सकता है कि भाई खाली ओनरशिप संभाले, खाली प्रॉफिट्स कमाए, ठीक है, और मैनेजमेंट कुछ ना संभाले। और मुकेश अंबानी ने पता है क्या कर रखा है, बड़े बड़े धुरंधर पकड़ रखे हैं, और उनको क्या बना रखा है, अपनी कंपनी का डायरेक्टर। अपनी कंपनी का क्या बना रखा है, डायरेक्टर। डायरेक्टर ओनर नहीं होते हैं, डायरेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्टर आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टर आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर वो क्या करते हैं, कंपनी चलाने में हेल्प करता है, पर ओनर कौन है, मुकेश अंबानी। ओनर कौन है, मैं भी ओनर हूँ। कैसे, मैंने रिलायंस के शेयर होल्ड कर रखे, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे। शेयर खरीदने का मतलब क्या, मैंने कंपनी का एक हिस्सा खरीद रखा, मैं भी ओनर हूँ। क्या मैं उसकी मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, क्या मैं रिलायंस में जाता हूँ रोज़ काम करने? नहीं सर, मैंने तो खाली उसका क्या हूँ, ओनर हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ओनर हो वो मैनेजमेंट भी संभाले, ज़रूरी नहीं है जो ओनर हो वो मैनेजमेंट भी संभाले, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, सिंपल सी बात ये है, ज़रूरी नहीं है कि जो ओनर हो वो मैनेजमेंट भी संभाले। तो सिंपल सी बात क्या है सर, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि भाई मैं भी ओनर हूँ पर मैं मैनेजमेंट नहीं संभालता, तो ये ज़रूरी नहीं है कंपनी में जो ओनर हो वो मैनेजमेंट भी संभाले, ठीक है। सर कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कॉमन सील का एक मतलब होता है सर कि देखो आपने पता है कभी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करोगे तो एक थप्पा लगता है, धम करके, धम थप्पा, ठीक है। तो भाई कंपनी में भी ऐसे होता था पहले ना, 1956 में ऐसा था, कंपनीज एक्ट 1956 ये बोलता था कि भाई आपको ना कंपलसरी एक सील रखनी पड़ेगी। 56 बोलता था, 2013 मेरे को याद नहीं है, पर ये हटा दिया गया अभी, ये अभी अभी हटाया गया है, ठीक है। कॉमन सील क्या कहते हैं, कॉमन सील क्या होता है, एक थप्पा होता था जो कंपनी का अगर कुछ भी होता है ना, कंपनी अगर लैंड खरीदती है, कंपनी अगर कुछ भी खरीदती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो पहले क्या लगेगा, वो थप्पा लगेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या कर दिया, अभी वो हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि सर थप्पे होते थे ना, कॉपी हो जाते थे। सर क्या साइन कॉपी नहीं हो सकते, सर साइन कॉपी हो सकते हैं, पर पता है क्या होता है, अगर थप्पा बड़ा होता है ना कंपनी का, तो बंदे सोचते हैं अरे थप्पा है, सही होगा बिल्कुल, या फिर कुछ और रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली मेरे को देखो रीज़न पता नहीं है, मैंने तो अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाया। पर कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी में क्या होती है, मे और मे नॉट हैव, ठीक है, या तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, खुद की मर्ज़ी है कंपनी की, ठीक है। आप क्या कहते हैं, देखिए मैंने मैनेजमेंट कॉमन सील पढ़ा दिया। कॉमन सील मतलब कि भाई एक ऐसी सील जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ऑप्शनल है। मैनेजमेंट और ओनरशिप मतलब कि भाई ओनर और डायरेक्टर, ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, और जो मैनेजमेंट संभालते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो अपर मैनेजमेंट संभालते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, परपेचुअल एग्जिस्टेंस की भाई मेंबर तो रोज़ मरते रहते हैं, पर कंपनी कब मरेगी, कंपनी मरेगी, कंपनी मरेगी कब, कंपनी मरेगी जब लॉ ने मना कर दिया होगा, जब लॉ ने बोलेगा तुम कंपनी का तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऑपरेशंस नहीं चला सकते। सर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जिसे किसने बनाया है, जिसे भगवान ने नहीं बनाया, जिसे हमें बनाया है, पर उसे पर्सन की एलिजिबिलिटी मिल रखी है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, और वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह सब खरीद सकता है। सर इनकॉर्पोरेशन मतलब, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि भाई इसे कहाँ रजिस्टर्ड करा गया है, इसे रजिस्ट्रेशन करा गया है कहाँ पे, इसे रजिस्ट्रेशन करा गया है कहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013 में या उसके प्रीवियस एक्ट में। सर सेपरेट लीगल एंटिटी बताता हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी शायद आपने पढ़ा होगा, याद करो आपने, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है,
एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बिजनेस और ओनर डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। पर याद करो जब भी उन पर केस होता था ना तो गला किसका पकड़ते थे, गला भाई ओनर का भी पकड़ा जाता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी के मतलब पता है क्या हुआ, अगर रिलायंस कभी मेरे साथ धोखा करेगी तो मैं रिलायंस पे केस करूँगा। मैं किस पे केस करूँगा, रिलायंस पे, मुकेश अंबानी पे केस नहीं करूँगा। तो सर लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी। और अगर मुकेश अंबानी धोखा करेगा तो मैं रिलायंस पे केस नहीं करूँगा, मुकेश अंबानी पे करूँगा, ठीक है। अगर ऐसे उन्हें लगता ना कि मुकेश अंबानी पे केस मतलब रिलायंस पे केस, रिलायंस पे केस मतलब मुकेश अंबानी पे केस, तो भाई बहुत बड़ा घपला हो जाता, ठीक है। तो भाई सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए लाया गया है कि भाई एक पे केस होगा तो ये नहीं माना जाएगा कि दूसरे पे भी केस है। बात समझ आई, एक पे केस है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि दूसरे पे भी केस है। समझ आ गया, सिंपल सी बात है कि भाई एक पे केस होगा ना तो ये नहीं माना जाएगा कि दूसरे पे भी केस है, ये माना जाएगा कि भाई अलग अलग करेंगे इस पे केस। कंपनी अलग है, कंपनी का अलग लीगल स्टेटस है और पर्सन का अलग लीगल स्टेटस है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी यही होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड इफ़ वी स्यू समवन, इफ़ वी स्यू द कंपनी देन वी कैन नॉट स्यू द ओनर। मतलब अगर देखो ओनर ने भी धोखा कराया तो उसके साथ कर सकते हैं, पर अगर ओनर ने धोखा नहीं कराया तो खाली कंपनी पे केस कर सकते हैं। सर लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब बताऊं, सर पिछला हमने एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा था पिछले चैप्टरों में मतलब सर पिछली पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या था कि नेट प्राइवेट एसेट ऑफ द इंडिविजुअल, नेट प्राइवेट एसेट ऑफ द इंडिविजुअल आर ऑल्सो लाइबल, नेट प्राइवेट एसेट ऑफ द इंडिविजुअल आर ऑल्सो लाइबल। इसका मतलब क्या था कि अगर आपने डेट नहीं चुकाया तो आपके घर पहुँच के पैसे निकालेंगे, आपके घर पहुंच के पैसे निकालेंगे। और सर घर पहुंच के क्या पैसे निकालेंगे, क्या कंपनी में भी ऐसे हो सकता है, कंपनियां तो डूब जाती है तो ऐसे तो बंदे बर्बाद हो जाते हैं, नहीं सर, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सर कंपनी के ना लाखों करोड़ों ओनर होते हैं, कंपनी के लाखों करोड़ों ओनर होते हैं, मैं भी उस रिलायंस में से एक हूँ। मान लो रिलायंस बर्बाद हो गए तो क्या सब मेरे घर पर आ जाएंगे, नहीं सर। लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने जितना पैसा लगाया है ना उतना ही बर्बाद होगा, जितना पैसा मैंने लगाया है उतना ही बर्बाद होगा, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब सिंपल होता है, क्या सिंपल होता है कि भाई जितना पैसा द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी विल बी वैनिश्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वैनिश का मतलब क्या होता है कि सर वही ख़त्म होगा और कुछ ख़त्म नहीं होगा। बात समझ आई, ठीक है। सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि भाई हम ना अपने शेयर्स आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो मैं रिलायंस का ओनर हूँ, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, कल मैं बेच भी सकता हूँ तुरंत। सर स्टॉक मार्केट का नाम सुना है आपने, हाँ जी सर, वहाँ बाय और सेल कभी भी कर सकते हो। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है, पर इसमें देखो मैंने मार्क कर रखा है एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनीज। सर तो प्राइवेट कंपनीज़ का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज़ का मतलब सिंपल होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सर आप देखना सर दो टाइप की कंपनियां होती है सर, तीन टाइप की कंपनियां होती है, अगर आप यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से फीचर आपको समझ आ गए होंगे, सारी कंपनियों के फीचर हैं, एवरी टाइप ऑफ कंपनियों के फीचर हैं। अब सर यहाँ देखना काइंड्स ऑफ कंपनी, कितनी काइंड ऑफ कंपनी होती है सर, तीन टाइप ऑफ कंपनी होती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर 1% कंपनी हम समझ लेंगे, आप ये समझो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में फ़र्क क्या है, ठीक है। सर दो टाइप ऑफ कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, सर प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है इट इज़ लाइक पार्टनरशिप, ठीक है। देखो ये मत समझो, छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। जो कंपनी होती है वो दो में डिवाइडेड होती है, जो कंपनी होती है वो दो में डिवाइडेड होती है, किसमें, एक प्राइवेट में और एक पब्लिक में। सर नाम में ही तेजी है। सर पब्लिक कंपनी जिसमें क्या होगा, पब्लिक का पैसा लगा होगा। प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट होगी जिसमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा होगा। सर पहचानोगे कैसे कोई प्राइवेट है कि नहीं है, सर जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड होगा ना तो उसके बाद पीवीटी लिमिटेड लिखा होगा, ठीक है। और अगर ए है, अगर उसमें खाली लिमिटेड लिखा ना आगे तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक कंपनी। इसमें पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ है और इसमें खाली किसका पैसा लगा हुआ है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे उसका पैसा लगा हुआ है। सर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। सर मिनिमम 2 मेंबर। सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 मेंबर। मैक्सिमम सर अनलिमिटेड, मैं भी उसका मेंबर बन सकता हूँ, आप भी उसके मेंबर बन सकते हैं, बस आप 18 साल के होने चाहिए, आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। या फिर 18 साल से नीचे वाले ओनर नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही एंटर कर सकते हैं। बात समझ आई, ठीक है। अभी जो 1% कंपनी आप देख रहे हैं ना, 1% कंपनी भी अभी 2013 में ही आई है, ठीक है। 1% कंपनी सिंपल से एक बात बोलती है, क्या बोलती है सर, 1% कंपनी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ज़्यादा लोगों को नहीं पता रहता 1% कंपनी भी एक क्या है, प्राइवेट कंपनी भी है। सर कैसे पहचानेंगे 1% कंपनी, देखो नाम बिल्कुल सेम होगा, ए प्राइवेट लिमिटेड, पर इसके ब्रैकेट में पता है क्या लिखा होगा, OPC। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा होगा सर, OPC 1% कंपनी, ठीक है। ये लिखा होगा किसके ब्रैकेट में, 1% कंपनी के ब्रैकेट में। सिंपल सी बात ये है, बात समझ आई। पर 1% कंपनी क्या होती है सर, इसमें मिनिमम 2 मेंबर चाहिए ना, 1% कंपनी में एक ही मेंबर होगा और मैक्सिमम कितने होंगे सर, एक ही।
कंपनी में मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक। सर आपने 1% कंपनी क्यों खोली, फिर प्रोप्राइटरशिप खोल लेते। नहीं सर, प्रोप्राइटरशिप में ना कच्चा काम चलता है, प्रोप्राइटरशिप में लोन नहीं मिलता, बहुत छोटे लेवल का काम चलता है। पर जब आप कंपनी खोल देते हो ना, तो आप बड़ा लेवल का काम कर सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े लोन ले सकते हो, ठीक है, और आप पक्के काम कर सकते हो। बड़ी बात ये होती है। बात समझ आ गई। सर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, क्या हमें तीनों टाइप की कंपनियां पढ़नी है? सर बिल्कुल नहीं सर, हमें सिर्फ पब्लिक कंपनी पढ़नी है। जब भी पब्लिक कंपनी क्या करती है, सरकार बोल रहा हूँ, पब्लिक से पैसा उठाती है ना, पब्लिक से हम मान लो हमें पैसों की ज़रूरत है, मैंने बोला यार 1 लाख करोड़ की ज़रूरत है मेरे को, 1 लाख करोड़ तो बहुत बोल लिया, 1,000 करोड़ की ज़रूरत है हमारी कंपनी को बचाने के लिए। 1,000 करोड़ की ज़रूरत है हमारी कंपनी को बचाने के लिए। बचाने के लिए क्या है, फिर ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए। तो हमने बोला भाई पब्लिक के पास जाओ, पैसा मांगो। पब्लिक को हमने बोला भाई तुम 1,000 रुपये दो, हमारी कंपनी का ओनर बन जाओ। 1,000 दो, हमारी कंपनी का बन जाओ, ओनर बन जाओ, ठीक है। हम 1,000 दो, हमारी कंपनी का बन जाओ, ओनर बन जाओ। सिंपल सी बात ये है, 1,000 रुपये दिए और ओनर बन गए, और कंपनी के क्या आ गया, पैसा आ गया। कितने का, 1,000 करोड़ रुपये आ गया। 1 करोड़ लोगों को इशू करे ना हमने, 1 करोड़ लोगों को बोला आप 1,000 रुपये दो, हमें ना पैसे दे दो, क्योंकि हमें कंपनी क्या करनी है, ग्रो करनी है। तो यही सब सीखने वाले हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी वीडियो भी कभी कभार अपलोड कर दिया करूँगा। वैसे तो ये इसलिए अपलोड करी क्योंकि 2-3 बच्चे थे हमारे, वो उनको रिवीजन भी चाहिए थे, और प्लस एक दो बच्चे थे जिनको मतलब देखनी भी थी वीडियो, ठीक है ना। तो बाकी आप बता देना अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो कमेंट्स में, ठीक है। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे ही बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ठीक है, ओके बाय।